एक दिन बादशाह ने अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में दाखिल हों और वहाँ से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करें। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वज़ीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए उसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे और उसने काफ़ी मेहनत को बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वज़ीर ने ख्याल किया कि बादशाह एक एक फल का खुद तो जायज़ा नहीं लेगा कि कैसा है और ना ही फलों में फ़र्क देखेगा, इसलिए उसने बग़ैर फ़र्क देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा और कच्चे और गले सड़े फलों से अपना थैला भर लिया। और तीसरे वज़ीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो सिर्फ थैले के भरने पर होगी, उसके अंदर क्या है उसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वज़ीर थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया और वक्त बचाया। दूसरे दिन बादशाह तीनों वज़रा को अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैले खोलकर भी ना देखे। तीनों को उनके थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दो। अब इस दूर दराज जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इस थैले के जो उन्होंने जमा किया था। अब पहला वज़ीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे वो मज़े से अपने इन्हें फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि 1 माह आसानी गुजर गया। और दूसरा वज़ीर जिसने बग़ैर देखे ताज़ा खराब तमाम फल जमा किए थे, इसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। और तीसरा वज़ीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा किया था, वो कुछ दिन बाद ही भूख से मर गया क्योंकि इसके पास खाने को कुछ ना था। अब आप अपने आप से पूछिए, आप क्या जमा कर रहे हैं? आप इस वक्त इस बाग में हैं जहाँ से आप चाहें तो नेक आमाल अपने लिए जमा करें और चाहें तो ख़राब आमाल। मगर याद रहे, जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो आपको अपनी जेल कब्र में डाल दिया जाएगा। इस जेल में आप अकेले होंगे जहाँ आपके साथ सिर्फ आपके आमाल की थैली होगी। सोचे, रिएक्ट उल्टा हार्ट लाजमी करना। पोस्ट पसंद आई हो तो